नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर पूर्वी चंपारण जिले से सामने आई है। सरकार भले ही सूबे में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती हो, वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग के लिए 21,270 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, लेकिन पूर्वी चंपारण के सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई तस्वीरें पूछ रही हैं कि क्या इतने बड़े बजट के बाद भी टूटी हड्डी का इलाज गत्ते और कुछ बैंडेज के सहारे होगा। जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को एक गंभीर मरीज के टूटे पैर को सीधा रखने के लिए मेडिकल स्प्लिंट की जगह कार्डबोर्ड के टुकड़े का सहारा लेना पड़ गया है। दरअसल सुगौली थाना क्षेत्र में एक टेम्पो और पिकअप वैन के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। घायलों में से 2 मरीजों के पैर की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। आरोप है कि अस्पताल में फ्रैक्चर को स्थिर रखने यानी इमोबिलाइज करने के लिए जरूरी ऑर्थोपेडिक सामग्री या स्प्लिंट उपलब्ध नहीं था। मरीज दर्द से तड़प रहे थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने अपनी मजबूरी या सूझबूझ के तहत वहां पड़े एक बेकार कार्डबोर्ड के डिब्बे को काटकर मरीज के पैर में बांध दिया ताकि हड्डी आगे पीछे न हिले। मामले को लेकर अस्पताल के डॉक्टर रिजवी का कहना है कि गंभीर रूप से घायल मरीज की स्थिति को देखते हुए उसकी टूटी हड्डी को तुरंत स्थिर करना बेहद जरूरी था। अस्पताल में तत्काल आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राथमिक उपचार के तौर पर इस अस्थायी व्यवस्था का सहारा लिया गया है ताकि मरीज को रेफर करते समय उसकी स्थिति और न बिगड़े। एक बड़ा अच्छा देखने को मिला है सर, जिनके पैर में चोट था उन्हें पट्टी की जगह कूंट लगाया गया था सर। ये नया देखिए, ट्रैक्शन जो है इम्पोर्टेंट होता है देना, तो उसको सपोर्ट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए वो मजबूत चीज़ दे करके उसको बजाते रैप कर दिया गया था अच्छे से, ताकि इधर उधर हिल डुल नहीं हो और पेन फील ना करे पेशेंट। तो ये नया मैंने तत्काल तत्काल वो इलाज दिया गया है। उसके में क्या कोई उस तरह का पहले से व्यवस्था नहीं था हॉस्पिटल में जिससे कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए? बेसिकली ये जो है रेफरल हॉस्पिटल है, यहाँ पे फर्स्ट एड दे करके उसको हायर सेंटर बेहतर इलाज के लिए भेज दिया जाता है। तो सहारे के लिए पैर पर कार्टून का बांधना न सिर्फ बेतुका है बल्कि मेडिकल के नजरिए से भी गलत है। फिर भी ये मोतिहारी स्वास्थ्य विभाग का मामला है, वही विभाग जहां शराब पीने की पुष्टि लोगों से मुंह से हवा फुकवा कर की जाती थी। पहले उस तरीके का पर्दाफाश भी हो चुका था, जिसके बाद ब्लो ऑन पेपर यानी कागज पर फूंक मारने वाला तरीका बंद कर दिया गया था। लेकिन अब मोतिहारी स्वास्थ्य विभाग का एक नया जुगाड़ ये सामने आ गया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद इलाके में स्वास्थ्य विभाग की भारी किरकिरी हो रही है। बता दें कि अभी हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पटना पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान मौके पर हड़कंप मच गया। मरीजों ने भी स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से कई शिकायतें की। पीएमसीएच के प्राचार्य भी गायब थे और जब उन्हें फोन किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मामले में निशांत कुमार ने एक्शन लिया और गुरुवार यानी 25 जून 2026 को डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को हटा दिया गया और उनकी जगह पर डॉक्टर गीता सिन्हा को पीएमसीएच का प्रिंसिपल बनाया गया है। अब लोग सरकार और प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहार के सरकारी अस्पतालों में प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी स्प्लिंट और अन्य बुनियादी चिकित्सा सामग्री भी उपलब्ध नहीं है? करोड़ों रुपए के बजट वाले स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल क्या हमेशा जुगाड़ के भरोसे ही चलते रहेंगे? इस गंभीर लापरवाही और आपातकालीन उपकरणों की कमी की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकारी अस्पताल या ये बन चुका है जुगाड़ केंद्र? स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीब मरीज निजी अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते हैं। सरकारी अस्पताल ही उनकी आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन जब वही फ्रैक्चर के इलाज के लिए बुनियादी उपकरण नहीं मिले तो मरीज और उनके परिजन आखिर किस पर भरोसा करें? ये घटना केवल संसाधनों की कमी को नहीं दर्शाती बल्कि ये सरकारी तंत्र की प्रशासनिक विफलता को भी उजागर करती है। सवाल डॉक्टरों की नीयत पर नहीं है। डॉक्टरों ने जो भी अच्छा और उपलब्ध था उन्होंने वो किया। सवाल उस व्यवस्था पर है जिसने उन्हें गत्ते का सहारा लेने के लिए मजबूर कर दिया।
जिस अस्पताल में स्प्लिंट, ऑर्थोपेडिक किट और जरूरी प्राथमिक चिकित्सा सामग्री तक उपलब्ध नहीं हो, वहां गंभीर सड़क हादसों के मरीजों का इलाज आखिर कैसे होगा। सुगौली सीएचसी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भी अक्सर आते रहते हैं। इसके बावजूद अस्पताल में बेसिक ऑर्थोपेडिक सामग्री तक का अभाव ये बताता है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के नेतृत्व में सरकार आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं सेवाओं की बात कर रही है, लेकिन सुगौली की यह तस्वीर बता रही है कि कई जगहों पर मरीजों को आधुनिक चिकित्सा नहीं बल्कि जुगाड़ू व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों का बजट अपनी जगह है, लेकिन अगर अस्पताल में एक स्प्लिंट तक उपलब्ध नहीं है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये व्यवस्था किसके लिए है। क्या एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी सामग्रियां भी नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार में मरीजों की जान अब इसी तरह जुगाड़ के भरोसे बची रहेगी? यदि गंभीर मरीजों को समय पर सही उपचार नहीं मिलेगा तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा महज कागजी बनकर रह जाएगा। इस मामले ने न केवल सुगौली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सरकार की कार्य प्रणाली पर भी गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। टूटी हड्डी पर गत्ता बांधना डॉक्टरों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य तंत्र की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम की असली परीक्षा बजट भाषणों में नहीं बल्कि ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में होती है जहां गरीब अपनी जान बचाने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। सुगौली की तस्वीरें यही पूछ रही हैं, क्या मरीजों को इलाज मिलेगा या फिर हर बार जुगाड़ ही स्वास्थ्य व्यवस्था का विकल्प बना रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।